हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह, मैं उठ गई हूँ। रात को मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था। और आज है संकट चौथ, वो होता है गणेश जी के लिए। गणेश जी का व्रत रखा जाता है। मेरा भी व्रत है, मम्मा का भी व्रत है। तो ये व्रत होता है अपने बच्चों के लिए। तो आज जो जो भी होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, मिलवाती हूँ आपको किससे? अद्दू से। हाय बोल दो सबको। हाय बोलो। मैं कितने दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। इतने दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा। डेली ब्लॉगिंग करूँगा। आप मुझे सपोर्ट करना। आप मुझे सपोर्ट करना। तो अभी हम करते हैं अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज मुझे करना है इसका उद्यापन। तो बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ मैं, आदू और मम्मा, हम तीनों आए थे यहाँ पे ध्रुव लेने के लिए। तो आदू को भी मेरे साथ ही आना होता है। तो देखिए अब खेत में कैसे चल रहा है ये, क्योंकि ध्रुव खेत में ही मिलती है। तो चलिए उठाते हैं अपनी ध्रुव। ये ले ली हमने अपनी ध्रुव। अब चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। तो हम हो गए हैं नहा धो के रेडी। अब हम तिल को पीसेंगे, फिर उसके बनाएंगे हम लड्डू। तो चलिए हम करते हैं तिल पीसने की तैयारी। और यहाँ आदू को देखिए, आदू ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और आदू मस्ती मार रहा है। हम हो गए यहाँ पे रेडी। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, जो हमने उद्यापन करना है। तो ये देखिए हमारी मार्केट। तो अब हम पहुँच गए हैं मंदिर, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। देखिए सामान उठा के कैसे चला है, मुझे बोलता मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को ही होती है इस चीज़ की। पता उनको है नहीं कि होता क्या है, लेकिन हर एक चीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर होना होता है उन्होंने। तो आगे हमारे पंडित जी बैठ गए हैं और वो उद्यापन की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा मंदिर का शॉट ले लिया जाए। तो हमारे हनुमान जी भी हैं यहाँ पे, माता दुर्गा भी है, सारे देव देवताओं का मंदिर है ये। तो चलिए अब हम भी बैठते हैं और करते हैं पंडित जी के साथ थोड़ी हेल्प। यहाँ देखिए आदू कैसे जिद करा था कि मुझे इस लाइन के ऊपर बैठना है, और आदू जी विराजमान हो गए हैं माता जी के शेर के ऊपर। फिर मम्मा ने आके इसे उठाया। मम्मा कहते इसके ऊपर नहीं बैठते। हम तो यहाँ आए थे उद्यापन करने। आदू को देखिए अपनी पिकनिक मनाने आया था। सारा सामान अपना खाने पीने वाला साथ में लेके आया था। और हनुमान जी का टिक्का देखिए कैसे लगाया इसने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजल्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वाहा गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पे देवानि संतनात् पश्चात् दुःखदरिद्ररोगिवानार्थे आर्तिः सवेः करो। देवाहि
ईशान पुत्र देव मूत्र महामृतेन दयाहि शीघ्रमायाहि पावकाव मूर्भुवस्व वर्धाग्ने हावचिष्टोर्धववेक्षित ऊर्धानं दिवोरगं अधिका विश्वानर्वण तो देखा आपने, हो गया हमारा उद्यापन अच्छे से। अब हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ मम्मा बैठे थे सामान को इकट्ठा करने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई है डन। अब हम बनाएंगे लड्डू, तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिर जब चंद्रमा चढ़ेगा तब हम देंगे अर्घ, और उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम फलवारी खाते, इसमें रोटी नहीं खाई जाती। फिर हमारा उद्यापन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ देखिए लड्डू बनके हो गए हमारे रेडी। कितने छोटे छोटे से क्यूट से लड्डू बनाए। और ये जो आप देख रहे हो जिसके हमने ऊपर फूल रूप दिया है, वो गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का लड्डू बनाया है। तो आपने लड्डू देखे, लड्डू तो टेस्टी बनते हैं ये वाले। अगर आप भी बनाना चाहो तो ये तिल और गुड़ का मिक्सचर होता है। तिल को कच्चे ही ग्राइंड करके और इसमें गुड़ मिक्स करके तो बनाए जाते हैं। और अभी मेरी हालत के बज गए हैं 12 के 24 ही बज गए हैं। एक तो भूख इतनी ज़ोर की लगी है, ऊपर से सिर में इतनी दर्द हो रही है, दिल तो कर रहा है चाय पी लो। लेकिन अभी जब चांद नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ खा पी नहीं सकते। अब चांद का वेट हो रहा, अभी तो 7 बजे हैं। चांद का टाइम भी 9 बज के कुछ मिनट बताया है, लेकिन 10 बजे से पहले चांद नहीं आएगा। तो चलिए अब चांद का वेट हो रहा है। और यहाँ आदू भी सो गया है। मिलते हैं फिर चांद निकलने पे। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। फाइनली चांद आ गया और मैंने कर ली पूजा। सबसे पहले मैंने की, उसके बाद मम्मा ने की। फिर लगाया मैंने आदू को टीका, मैंने उसकी भी पूजा की। इधर क्योंकि व्रत लड़के का ही होता है मेन ये। तो उसको फिर जब मैं प्रसाद देने लगी, पहले तो बड़ा मुंह खोल रहा था। जैसे प्रसाद उसके मुंह में डाला उसको टेस्ट ही नहीं लगा, उसने फेंक ही दिया सारा। खाते ही इसको। आयुष्मान बाबा। तो हो गई थी रात, अब बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और अब हम सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। And please subscribe our channel, please.